नमस्कार दोस्तों, भारत माता की जय। जय श्री राम। सभी सनातन धर्म मेरे प्यारे भारतवासियों को सभी को दिल से प्रणाम। क्या इंडिया डेंजरस होते जा रहा है, ये कहना है पाकिस्तान क्या? क्योंकि एक पाकिस्तान न्यूज़ चैनल है जो कि रिएक्शन है, नैना न्यूज़ के नाम से है, नैला न्यूज़ के नाम से है, जो कि उनका कहना मानना है, वो पब्लिक रिएक्शन ले रहे हैं कि इंडिया डेंजरस होते जा रहा है। तो चलो हम भी इस विषय में देखते हैं कि पाकिस्तान के लोगों का क्या मानना है और क्या कहना है। हम देखने के बाद बता सकते हैं आपको कि क्या कहते हैं पाकिस्तान लोग। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तान रिएक्शन। आज कुछ यूएन के अंदर बहुत ही स्ट्रेंज हुआ है, अजीब हुआ है, जो कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव यूएन के अंदर जो है मुनीर अकरम, उन्होंने कहा कि इंडिया बहुत ज़्यादा डेंजरस इंडिया हो गया, ये वो इंडिया नहीं रहा। साथ साथ उन्होंने कहा कि इंडिया ने हमारे कंट्री पाकिस्तान के अंदर स्टेट टेररिज्म किया है। 21 से 22 लोगों की टारगेट किलिंग हुई है। फिर उन्होंने इसका जो है मुद्दा कनाडा के साथ जोड़ा, कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ भी जोड़ा। और ये चीज़ जो है इंडिया को इस वक्त बहुत ज़्यादा बोदर कर रही है, क्योंकि इंडिया अपने इस वक्त बूम पीरियड पे है। दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इलेक्शन के बाद तीसरी का उन्होंने दावा कर रखा है। और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं यूएन के अंदर नॉन परमानेंट जो सीट है वो भी मिलने के चांसेस हैं कि मिल सकती है। अब जो टैक्टिक्स या जो बयानात इंडिया पाकिस्तान के लिए कहता था, आज पाकिस्तान इंडिया के लिए कह रहा है। लेकिन दुनिया जो है इंडिया की बात तो मानती है, लेकिन पाकिस्तान की बात में कितना दम है ये तो इस स्टेटमेंट के बाद ही पता चलेगा। और इंडिया इस स्टेटमेंट का जवाब पाकिस्तान को किस फॉर्म में देगा, इसका भी हमें इंतजार रहेगा। अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय कि इंडिया डेंजरस किस फॉर्म में हुआ। ये पावर की फॉर्म में हुआ, डेमोक्रेसी की फॉर्म में हुआ, या फिर जैसे पाकिस्तान बात है। इसमें 3-4 एस्पेक्ट्स मैं डिस्कस करना चाहूँगी। नंबर 1 कि जब हम बात करते हैं बीइंग डेंजरस, तो यस, इंडिया डेंजरस हो चुका है। वो डेंजरस इस तरह से हो चुका है कि उसने डिजिटली पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में ले लिया है, अपने वश में ले लिया है। राइट, पावर बहुत आ गई है। पावर जो है वो उसका डेंजरस होने का एक बड़ा एस्पेक्ट है। देखिए, एक कंट्री डेंजरस तब होती है जब उसकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो लीडिंग हो, उसकी जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो लीडिंग हो। देखिए, इंडिया भी एक ऐसी स्टेट बन चुका है जिसकी बात लोगों को यानी दूसरी कंट्रीज़ को माननी पड़ती है। और जब एक ऐसी कंट्री बन जाती है, जब कोई भी कंट्री, कोई भी स्टेट इस स्टेट में आ जाती है, इस पोजीशन में आ जाती है, तो डेफिनेटली वो डेंजरस हो जाती है। भाई, उसको किसी की कान, जिसको हम कहते हैं ना पंजाबी में, वो नहीं रहती। नंबर 2 मैं बात करूँगी जो सीरियल किलिंग वाला और जो टेररिज्म वाला एस्पेक्ट उन्होंने छेड़ा है, ये कुछ इस तरह की बातें कभी इंडिया की अक्रॉस द बॉर्डर हमारे लिए होती है, कभी हमारे तरफ से अक्रॉस द बॉर्डर उनके लिए होती हैं। वो क्यों होती हैं ये भी मैं आपको डिस्कस कर लेती हूँ। यस, ऐसा नहीं है कि लोग झूठ की बिना पर ये बातें कर देते हैं, नो। कुछ ऐसी ब्लैक शीप्स होती हैं जो वहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं, जो हमारी कंट्रीज़ को एक साथ जुड़ने नहीं देती हैं, जो अभी भी उसी तरह का जो है मैं कहूँगी स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट के साथ वो लोग आगे बढ़े हैं। और अभी तक जो है उनकी माइंड से वही चीज़ नहीं निकली कि भाई, उनके प्राइम मिनिस्टर भी तो कहते हैं ना, घर में घुस के मारेंगे ना। जब यहाँ पे कोई मरता है जिसका ताल्लुक इंडिया की टेररिस्ट लिस्ट में होता है, वो कहते हैं देखा, घर में घुस के मार दिया। तो वो कहीं ना कहीं अपनी विक्ट्री को भी इंजॉय करते हैं और साथ मानते भी नहीं है। देखिए, मेरी बात सुने, आपको मैं यहाँ पर ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि जब हम लोग इस तरह की चीज़ करते हैं ना, तो हम लोग भी उस चीज़ के अंदर एक प्राइड शो करते हैं। आप माने या ना माने, आप इस चीज़ को एग्री करें या ना करें, एक राइवलरी वाला जो फैक्टर है ना, वो एग्जिस्ट करता है इन दोनों कंट्रीज़ के अंदर। हम हज़ार कहें कि हम में बहुत प्यार है, हमारे रहन सहन एक जैसा है, हमारी लड़ियाँ एक साथ मिलती हैं, हम 100 साल एक साथ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग कहते हैं और हम लोगों ने बारहा लोगों तक ये बात पहुंचाई भी है। बट ये जो रिवेलरी वाला फैक्टर है, इवन दो इट इज़ क्रिकेट, इवन दो इट इज़ सोशल मीडिया पे आप कितनी फाइट्स देखती हैं, इवन दो इट्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इवन आप किसी भी फील्ड को उठा लें, आप देखें कोई भी अमेज़ॉन, अगर हम लोग एक फॉर एग्जांपल लेते हैं तो हम लोग कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ। अगर हम लोग पेट्रोल की प्राइस के कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ, डॉलर की प्राइस का एक कंपैरिजन क्यों है हमारे दरम्यान? क्योंकि हम उनको अपना राइवल समझते हैं। हमारा एक कॉम्पिटिशन जो है ये पिछले 76.5 ईयर से चलता आ रहा है और स्टिल हम
हम उसको कंटिन्यू किए हुए हैं, ठीक है। और इसी चीज़ को हम लोग अपनी पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा कैश होता देखते हैं, ठीक है। हम लोग जब भी बात करते हैं इलेक्शंस में, हमारे पास एक एस्पेक्ट आता है कश्मीर का, ठीक है। वो कश्मीर का एस्पेक्ट हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं, उनकी तरफ से जो है मकबूजा कश्मीर की कामयाबियों को डिस्कस किया जाता है और आज़ाद कश्मीर के बारे में डिस्कस किया जाता है कि वहाँ पर क्या है क्या नहीं है। सेम इसी तरह से वो लोग भी कहते हैं कि भाई वहाँ पर जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये एक प्रोपेगेंडा जो है वो इंटरनेशनली वो लोग चलाते ही चलाते हैं। डेफिनेटली एक कंट्री जो है, एक लाइक पॉलिटिकल पार्टी जो है, उसकी अगर नेशनल क्या कहेंगे फर्म्स हैं या नेशनल उनके इंटरेस्ट है, तो उनके पर्सनल इंटरेस्ट भी हैं, उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी हैं, जिसके थ्रू वो लोग जो है वो पावर में आते हैं। अब उनके पब्लिक को जो सेंटिमेंट्स टच करते हैं, उन्होंने उसी को टारगेट करना है, ठीक है। अब दूसरी तरफ अगर हम लोग पाकिस्तान की तरफ आए, सेम हम लोग इसी चीज़ को रेप्लिकेट देखने में मिलता है। जब हम पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करते हैं, हमारे भी पॉलिटिक्स में यही चीज़ रेप्लिकेट होती हुई नजर आती है इंडिया, कि वो लोग जो है इस चीज़ को कैश। यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है कि एक तरफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, करंट गवर्नमेंट और यहाँ का जो बिजनेस बड़ा बड़ा माफिया है, वो कहता है कि बॉर्डर खोलो, हमें ट्रेड चाहिए इंडिया से। यूएन के अंदर हम खड़े हो जाते कि इंडिया तो हमारे मुल्क में स्टेट टेररिज्म करवा रहा है। फिर डॉक्टर एस जयशंकर की बात तो सही हो जाती है कि ट्रेड करने के लिए दिन में दोस्त बन जाते हैं, दहशतगर्दी करने के लिए ये रात में दहशतगर्द बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे ट्रस्ट इशू भी तो है ना हमारी। अगर हमने दोस्ती करनी है तो फिर हर फोरम पे दोस्ती का ही मैसेज आना चाहिए यूएन के अंदर। और अब इंडिया को भी ये चीज़ समझ आने लग गई है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो उनकी पॉपुलैरिटी है उसको दुनिया में ख़त्म करने वाला है, या उसके ऊपर कोई ना कोई सवाल उठाने वाला है। क्योंकि खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान को हो सकता है इस दफ़ा यूएन के अंदर जो है नॉन परमानेंट सीट जो है मिल जाए। तो जब आप खड़े होते हो, स्पीच करते हो, दुनिया के मीडियाज़ आपको रिकॉर्ड करते हैं, तो इंडिया को बार बार कभी कश्मीर के नाम पर वहाँ पर नॉमिनेट करना, कभी इंडिया बहुत डेंजरस है। आपने जैसे कहा पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डेंजरस है। इंडिया की इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान में रहती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान की भी रहती होगी, ठीक है। तो ये हल क्या है? ये बस नफरतें और बढ़ रही हैं, इसमें सुधार तो कोई नहीं है। सबसे पहले तो ये माइंडसेट के इंडिया हमारा कंपटीशन है, इस माइंडसेट से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। इस माइंडसेट से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। वो इस वजह से ज़रूरी है दैट इंडिया इज़ नॉट आवर कंपटीशन एनी मोर, इंडिया इज़ वे फॉर फ्रॉम अस। मतलब हमारे हाथ भी नहीं पड़ते अब इंडिया पे। इतना आप देखिए 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होना, ये कोई मैं कहूँगी कि आसान बात नहीं है। उन्होंने इस चीज़ को अचीव किया है, दैट इज़ अ माइलस्टोन जो उन्होंने अपने नाम कर लिया हुआ है ऑलरेडी। फिर उसके बाद ये भी कहा जा रहा है जी वो अनकरीब 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। तो मैं इस चीज़ को भी मतलब एक सरप्राइज़ लेती हूँ कि ऐसी कंट्री जो कि हमारे साथ एक कंपटीशन में रहा करती थी, अब वो हमसे इतना आगे निकल गई कि हम यूके की जगह पे उसको देख रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ तो हम लोग एक साइड पे कर देते हैं ना, कंपटीशन हमारा नहीं बनता पहली बात। अब जब हमारा कंपटीशन नहीं बनता तो डेफिनेटली अगर वो हमसे आगे जा रहे हैं तो उनके साथ दोस्ती करने में हमारा ही फ़ायदा है, राइट। अगर हमारी ट्रेड्स खुलेंगी, हम लोगों को जो है वो ट्रैवल एक्सपेंस, हमारा फ्यूल एक्सपेंस, हमारा जो है वो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस सबसे कम होगा, हमारी ट्रेड सबसे एग्जाम्पलरी होगी, हमारी पोर्ट्स का जो खर्चा है वो हम लोगों को कितना बचेगा। कितनी सारे फ़ायदे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया के बॉर्डर खुलने से पाकिस्तान को होंगे। और इंडिया भी पागल थोड़ी है, अगर वो 5वीं बड़ी इकॉनमी है, उसकी सबसे बड़ी जो है वो फॉरेन पॉलिसी समझी जाती है, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी समझी जाती है। वो पागल नहीं, उनको ये सारी चीज़ों का पता है। लेकिन यहाँ पे एक एडवांटेज इंडिया को ये भी है ना, अगर इंडिया दुनिया को कहता है कि पाकिस्तान इंडिया के अंदर स्टेट टेररिज्म करवा रहा है, दुनिया इस बात को समझती है, मानती है। अगर पाकिस्तान कहता है तो वो वर्थ नहीं बन रही ना। देखिए वर्थ आपकी तब बनती है जब आपके पीछे आपको सपोर्ट करने के लिए आपकी इकोनॉमी हो, आपकी ग्रोइंग बूमिंग आपकी इंडस्ट्रीज हो, आपकी जो है फॉरेन पॉलिसी इस तरह की हो कि आपको दिन है तो लोग कहें दिन है, कंट्रीज कहें दिन है, आपकी फॉरेन पॉलिसी कहें रात है तो आपकी लोग इस चीज़ को माने कि रात है। और इंडिया कर रहा है, शंकर ने ऐसा ही किया है। मैं लाइक ठीक है वो हमारे राइवल्स हैं, मैंने आपको पहले कहा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें इंडिया ने हैरान किया है, ना सिर्फ पाकिस्तान को, ना सिर्फ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, बल्कि पूरी दुनिया को। और उसमें एक बड़ा नाम एस जयशंकर का आता है, उसकी इतनी बोल्ड स्टेटमेंट्स, बड़े डेवलपमेंट, बोल्ड स्टेप्स। अभी पिछली मैं ज़्यादा दूर बात नहीं करूँगी रिसेंट। चलो आखिरी सवाल, आमना आदिल आपको पता है पॉलिटिक्स में बड़ा इंटरेस्ट रखती हैं और बड़ी गहरी बातें करती हैं छोटी सी उम्र में। अच्छा आमना ये बताओ कि जो दुनिया के अंदर एक नारा है ये जो पाकिस्तान को ख़तरा है कि मोदी बहुत पावरफुल है,
बड़ा पावरफुल लीडर है और हमारे तो अक्सर शो में हम सुनते हैं कि उन जैसा पॉलिटिशियन पूरे पाकिस्तान में एक भी नहीं है। तो उनकी पावर को कितना आप मानती हैं कि वाकई स्ट्रॉन्गर, कहीं ना कहीं हमारे सियासतदान भी नरेंद्र मोदी से जो है कहीं ना कहीं एफर्ड है? देखें, ये चीज़ आपकी मैं एग्री करूँगी, 100% एग्री करूँगी। डेफिनेटली आप भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ के साथ इन टच रहती हैं। मैं नहीं कहती, ये आप नहीं कहती, ये हम यूट्यूबर्स नहीं कहते, बल्कि ये गूगल कहता है। आप गूगल पे सर्च करें मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर, तो आपको नरेंद्र मोदी मिलेगा। Really? यस, ठीक है, आपको वो मिलेगा। एक ऐसा पॉलिटिशियन है नरेंद्र मोदी जिनके यूट्यूब पे भी आप फॉलोअर्स देख ले तो आप हैरान हो जाए। नंबर 1 फॉलोअर्स जो हैं नरेंद्र मोदी के, अगर पॉलिटिशियन के यूट्यूब की बात करें। मैं मतलब ये भी देख रही थी कि व्हाट्सएप पे चैनल उन्होंने बनाया, ओवरनाइट उनके जो है वो 10 मिलियन फॉलोअर्स हुए। मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, बड़ी फैन फॉलोइंग है। उस हाँ। बंदे ने एग्जैक्टली उस बंदे ने इंस्पायर किया है। और इंस्पायर क्यों ना हो लोग उनसे, इर्रिस्पेक्टिव कि हम पाकिस्तान से हैं या फिर वो लोग इंडिया वाले हैं। मैं ये बताती हूँ, एस जयशंकर ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया कि आप हमारे पास आएँ, ठीक है, और आप हम लोग ना कुछ इंटरनेशनल फोरम्स पर बात करते हैं। और उनकी कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स थे जिन पर उन्होंने उनको इनवाइट किया था, उन्होंने मना कर दिया। लेकिन उससे हुआ ये, जब उन्होंने मना किया तो क्या हुआ कि फॉरेन पॉलिसी उनकी देखे कितनी इंडिपेंडेंट है कि एस जयशंकर खुद वहाँ चले गए। ना सिर्फ वहाँ गए, उन्होंने वहाँ पर मिलियंस ऑफ डॉलर की डील की, ठीक है। वहाँ पर जाकर वो लोग अपनी ट्विटर अकाउंट पे, सोशल मीडिया अकाउंट पे एक्टिव रहे और उन्होंने वहाँ की मैनेजमेंट को कम्प्लीटली अपने फेवर में लिया। इवन दो द प्राइम मिनिस्टर डिडंट गो, इट डिडंट इवन बॉदर देम, राइट। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल। इंडिया है, कुछ भी पॉसिबल है। चलो आखिर इंडिया हमेशा से हर किसी का क्या है मालूम है, सारा मुल्क सारा देश हमेशा शांति सुखमय रहे बोलकर बोला है इंडिया ने भारत ने कभी ऐसा नहीं सोचा किसी का नुकसान हो। हमने कई बार इनको दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, अब से नहीं है, 1991 से दोस्ती का हाथ बढ़ाते आ रहे हैं। मगर ये लोग क्या कर रहे हैं, पीठ पे हमारे छुरा भोंक रहे हैं। तो गलती ये लोगों की खुद की है, ये लोग गलती उल्टा अपने ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं। ये लोग ये नहीं मान रहे हैं कि हमने गलती किया है और हम लोगों को अभी भी सुधरना चाहिए। पहले बयान किसके उधर से आया है, पाकिस्तान से आया ना बयान। तो पहले क्या बोलकर आया है, हमारे इतने के इंसान लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान का न्यूट्रल बम है वो फेंक देगा बोलते, फिर हम जवाब में बोले तो क्या हम क्या डरेंगे? क्या हमारे कहने फ्रिज में रखा हुआ है जो हम क्या है मालूम बैठ कर देखते रहेंगे कि इन्हों फेंकेंगे तो हम गपचुप सह लेंगे बोलने को? वैसा तो नहीं है ना। देखो भाई, जो जवाब देंगे वो जवाब देंगे, सवाल ही नहीं है। क्योंकि आज तक जो इंडिया था वो पहले का भारत नहीं है, 1992 का, ठीक है। आप लोगों को लगता होगा वो भारत होगा बोलकर, वो भारत गया, भूल जाओ भारत को। अब ये नया भारत है, ये मोदी योगी का भारत है। ये घर में घुस के मारते, रियली बात है, मारते, छोड़ते नहीं है। जैसा तुम लोग सोच रहे ना वो बात करेक्ट है, रियली मारते। मगर ऐसा नहीं है कि दहशतगर्दी फैलाना हमारा काम नहीं है। हम लोग शांति वाले इंसान हैं, सनातन से आते हैं। जय श्री राम, जय हिंद। मित्रों, अगर आपको सवाल पूछ रहा है तो कमेंट बॉक्स में दे देना, लाइक करना और हो सके तो शेयर करिए, तो ये लोगों तक पहुंच भी जाए, समझ में आ जाए ये लोगों को कि भारत वैसा नहीं है जैसा ये लोग है, ठीक है। जय हिंद।